प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज़ गोपालगंज से, और आप देख रहे हैं जनता टॉक का स्पेशल प्रोग्राम। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र के सेमराव पंचायत के बिगई बैरिसाल। अभी फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत सारी मुख्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्य तौर पे गाँवों में जल नल की योजना थी। साथ ही गाँवों में उसके साथ सड़क के किनारे पुल, पुलियों एवं नाली का कार्य कराया जाने का कार्य था। अब इसके बारे में हम यहाँ की ग्रामीण जनता से जानेंगे। अभी फिलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पीछे एक छठ घाट है, जहाँ पे पानी थोड़ी गंदी भी दिख रही है, और छठ माता जो है हल्का थोड़ा बहुत डैमेज दिख रहा है। वहाँ पे कुछ बाबा लोग खड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस विषय में। जी बाबा, और नाम का है? हमारा नाम नरेंद्र पांडे। ये जो छठ घाट बा, माने कितना साल पुरान हुई लगभग? ये कम से कम 15-16 साल हो गया है। 15-16 साल हो गया है। तो ये छठ घाट मतलब कौन बनवाया है इसको? ये सब ग्रामीण अपने अपने जो अपने अपने से बनवाए हैं। कोई सरकारी संस्था कुछ भी नहीं है, अपने अपने पब्लिक बनवाया। पब्लिक बनवाई है। पब्लिक। तो इसको मतलब आपने अपने आगे जनप्रतिनिधि वगैरह, मुखिया जी? नहीं, उनका कोई सहयोग नहीं मुखिया का सहयोग है, नहीं विधायक का सहयोग है, नहीं वार्ड का सहयोग है, किसी का सहयोग नहीं है। पब्लिक अपने आप बनवाया है। और जब भी छठ का जो पूजा होता है उस टाइम अपने आप इसको सफाई किया जाता है। अपने आप यहाँ पर लोग उसको पेंट भी करते हैं। जो भी काम मतलब हुआ ये अपने आप हुआ है, पब्लिक किया है। उसमें मुखिया का ना सहयोग है, ना वार्ड का सहयोग है, ना विधायक का, किसी का सहयोग नहीं है। और ये देख रहे हैं आपके सामने एक घाट है जी। तो यहाँ पर मानिए कि हमारे गांव के जो भी औरत बच्चे आते हैं पूजा करने के लिए, तो अब वो बताइए कि इस घाट में अगर वो नहाएंगे तो उनके बच्चे, चाहे वो बूढ़ी औरत, चाहे जो भी है, उसका क्या हाल होगा? आपके सामने है। जी जी। तो इसके लिए मैं बहुत पहले बोला था। उसके बाद भी इसके बाद छठ पूजा तो होता है, उसके बाद तो लोग नहाते ही हैं। उसके बाद जैसे कि हिंदू धर्म में जो भी मतलब आदमी एक्सपायर होता है, उसको जला करके आदमी नहाने धोने के लिए कहाँ जाएगा? जी। तो पहले हम लोग इसमें नहाते थे। उसके बाद जब ये चमनी खुल करके इसमें से मिट्टी काट करके गया, तो उसके बाद और एक गड्ढा हो गया उसमें। इसके डर से कोई उसमें घुसता नहीं है। तो मानिए जो भी हम लोग 10 संस्कार करके आते हैं तो अपने घर पर जाकर नहाते धोते हैं। तो इसको विधायक को भी बोला गया, मुखिया को भी बोला गया है कि एक कम से कम घाट यहाँ अति आवश्यक है। तो बहुत जरूरी है। मतलब घाट आप लोग जाते हैं तो मतलब वो लोग का क्या जवाब आता है? वो बोलते हैं जो बनेगा कब बनेगा? अभी मानिए कि 73-74 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन अभी तक नहीं बना। मतलब और कितने 100 साल 2 साल के बाद और बनेगा, आज़ादी के बाद कि कब बनेगा वो लोग वही जानते हैं। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार से आपके जनप्रतिनिधि जो है वो मतलब आप उनसे संतुष्ट हैं? आप? मैं उनसे संतुष्ट हूँ, ऐसे बात नहीं है। लेकिन विधायक रहने के बाद भी आप 15 साल से विधायक रहे। 15 साल में आप क्या विकास किए? मानिए कि आप दूसरे जगह विकास कर दिए, लेकिन यहाँ भी तो विकास होना चाहिए। सेमराव पंचायत में बिगही गांव में विकास तो देखना चाहिए। आपके सामने जो विकास है आपके सामने देख रहे हैं जी। ये छठ घाट है ना, छठ माता का है, और ये शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पर जो भी लोग आता है आपके सामने है। विकास तो लोग रहे ना, आपके सामने लोग रहे। तो इस बार आपका क्या विचार है, क्या मत है इस बार? आप वो तो समय बताता है। अभी हम कैसे कर दें कि इसको देना है, उसको देना है, क्या देना, लेकिन समय बताता है। ठीक है, पब्लिक के मन में जो भी होता है वो अंदर रख करके अपना काम करता है। लेकिन वो लोग जो विधायक और मुखिया जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आपके सामने है जो विकास हुआ, आप देख ही रहे हैं। मैं पूर्व वार्ड सदस्य सगीर आलम अकेला। मैं यहाँ बहुत 10 से 15 के बीच में मैं वार्ड सदस्य रह चुका हूँ। अच्छा। और जो कुछ भी हम लोगों ने लिख कर अपने मुखिया सदस्य को दिया है, पंचायत प्रतिनिधि को दिया है, या जो भी BDC हैं, सब लोगों को हम लोगों ने अपना अपना जो भी योजना होता है उस योजना को हम लोग लिख करके दिए हैं। लेकिन उस आवेदन को स्वीकार किया गया है। उस आवेदन को इंजीनियर बुला करके जांच भी किया गया है। वो जांच के बाद पता नहीं चला है कि जो कहाँ गया जांच, कहाँ गया योजना। जी, मतलब
जो योजना थी बस कागज हाँ, पे ही रहे। बस वो योजना जो भी है वो कागज पे रह गई है। ये वार्ड सदस्य हम रहे हैं, वार्ड सदस्य के कोई पावर ही उस टाइम नहीं था जितना पावर आज वार्ड सदस्य के हैं। आज वार्ड सदस्य के बीच में अगर आज एक मुखिया का योजना होता है, जो फंड होता है, उस फंड को वार्ड सदस्य के अंदर उतना ताकत है कि वो अपना ब्लॉक से पहुंच लगा करके, अपना मुखिया को पहुंच करके और अपना नापी जोखी कर करके नाला निकलवा सकता है, तालाब का घाट बनवा सकता है। मिट्टी देखिए आगे चल करके बढ़ के देखिए कैसा ईंटाकरण हुआ है जी। तो अभी जो घाट की जो समस्या है यहाँ पे मैं जैसा देख रहा हूँ कि यहाँ पानी बहुत गंदा है, छठ माता जो भी है वो थोड़ी बहुत टूटी पड़ी है, तो आप इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि को नहीं बताए कुछ भी? जनप्रतिनिधि आवेदन दिया गया, निवेदन दिया गया, आवेदन दिया गया, निवेदन किया गया, आज तक उन लोगों ने यही आश्वासन दिया है कि यहाँ बनेगा बनेगा जी। वो अपने लायक उनके जो भी लोग होते हैं उनका काम होता है, जो उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं उन लोगों का काम नहीं होता। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे बगल में एक शंकर भगवान की मंदिर है जो कि बहुत मतलब अपने पुराने अवस्था में है, इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया है इस मंदिर के बारे में। अभी हमारे पास एक बाबा जी खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि मंदिर कितने साल पुराना है और कब से ऐसा पड़ा हुआ है, कब के है ये मंदिर? अरे मंदिर हम जानते हैं 20 बरिस भइल जौन बा एकरा का निर्माण कइले। अच्छा हाँ, तो तब से यही तरह बा? हाँ यही तरीका बा। रउआ लोग कोशिश ना कई नहीं? कोशिश कल गई, मुखिया से कहल गई जौन बा की, विधायकों लोग से कहल गई, केहू जौन बा की एकर निर्णय ना ली, निर्णय ना लियल। का कहल लोग मने? लोग कहल जे अच्छा जौन बा कोनो फंड आई तो बन जाई, कोनो फंड आई तो बन जाई। तो जौन बा की एबरा ले बनत है फंड। अच्छा चलिए आई बताई कि जो अभी विधानसभा चुनाव आए वाला बा, तो विधायक जी के लेकर प्रति रउआ लोग क्या विचार करते हैं? विधायक जी के प्रति विचार यह बा जौन बा की देखल जाए जे कि आगे जौन बा की केकर स्थान बा वही के वोट दिया जी। हाँ, ए पारी कोनो नया विचार ढूंढत नहीं कि माने ना पुराना लोग भुला गइल बावे। एबेरा नए में आई के नया में केहू आई। अभी हम लोग घाट के पास से आ रहे थे तो गांव में जाने वाली एक सड़क है जो अभी निर्माण में है, अभी बन रही है। इसी क्रम में कुछ भैया लोगों ने बताया है कि यहाँ की जो ईंट है वो भी बहुत मतलब घटिया किस्म की लगाई गई है। इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। रोड कब से बना था? ये रोड 1.5-2 महीना से पहले से बना था जी। हाँ, ये आधा बनल बा, आधा ईंट एक गायब बा। अच्छा, खत्म बा। ये देख ली जौन ईंट बा एकदम 3 नंबर 4 नंबर ईंट लगावल बा जी, रद्दी ईंट लगावल बा। और मुखिया जी बोलते हैं कि हम 1 नंबर ईंट लगाए हैं। देखिए एक तो ये ईंट है, इसका क्वालिटी देखिए, ये कितना 2 नंबर ईंट है। इसको ऐसे अगर पटका जाएगा तो ये अभी ईंट टूट जाएगा। देखिए कैसे टूट जाता है, देखिए इस ईंट का क्या हाल हुआ। और मुखिया जी कहते हैं कि हम 1 नंबर ईंट लगाते हैं और काम बढ़िया करते हैं। और विधायक जी है राम सेवक सिंह जी, वो कहते हैं कि हमारे विधानसभा में 1 नंबर काम होता है। और देखिए रामाजी मुखिया के द्वारा ये काम कराया गया है। इस ईंट को देखिए आप, ये क्या इस पे गाड़ी चलेगी? जो ईंट पटकने पे टूट जाता है इस पे गाड़ी चलेगी? जी आप एक युवा है और युवा होने के नाते मतलब आपका क्या विचार है बदलाव को लेकर? मेरा विचार यही है कि सब लोग जनता मिलकर ऐसे लोगों को हम लोग हटाएंगे और नया चेहरा बनाएंगे। मुखिया की भी हटाएंगे और विधायक को भी हटाएंगे। जी मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आपके गांव में विकास के तौर पे? नहीं, मेरे हिसाब से है कि विकास जो हो रहा है, काम हो रहा है, वो 1 नंबर काम होना चाहिए, 2 नंबर काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 नंबर के बजाय 2 नंबर काम किया जा रहा है। कि अभी ईंट मान लीजिए अभी 1.5 महीना ये रोड बना, ये देखिए रोड क्या हुआ। पानी जब बहेगा तो लोग पानी बहाने के लिए तो बनाएंगे, तो नाला बनाए तो ये सब टूट गया, भी नहीं दिया गया। अभी इसमें 1 किलोमीटर का ये रोड है, अभी 1/2 किलोमीटर बना है और 1/2 किलोमीटर का ईंट बेच कर ये लोग पैसा खा गए। बहुत सारा समस्या है गांव में। जो पानी लोगों का कल का पानी, घर का पानी निकल रहा है, वो पानी बहने का रास्ता नहीं है। अंदर गांव में सड़क भी कई जगह नहीं है। और अभी ये जो नल योजना शुरू हुआ है ये तो बिल्कुल रद्दी काम हुआ है। चलिए उसका पाइप देखिए, पाइप का क्वालिटी देखिए, और जो नल है उसका क्वालिटी देखिए, कितने जगह पानी पहुंचा, और पानी कितना जगह भी पहुंचा ही नहीं। पहुंचने के पहले ही पाइप टूट गया है, तो पानी फिर कैसे देगा? जब पानी आएगा तो टूट जाएगा और टूटेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो रोड बन रही थी उसके हम एक छोर पे आए हैं, जहाँ के बाद यह रोड में जो है हमें ईंटा नहीं दिखाई दिया। और यहाँ से जो रोड है अभी 500 मीटर बाकी है रोड। अभी एक भैया शायद आ रहे हैं साइकिल से पीछे, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या कैसे क्या हुआ था। भैया ये रोड जो बा कब से बना था? ये रोड 2 माह पहले से बनना इसका काम चालू हुआ है। शायद बारिश की वजह से कुछ ईंट गिराया गया, कुछ नहीं गिरा,
जी। और यहाँ तक बना है 500 मीटर लगभग अभी बाकी है। तो मतलब ये रउआ लोग ना कहनी बनाए के जल्दी से काम रुकल बा का ठप बा काम? हाँ, काम इसका बंद हो गया है, बिल्कुल काम बंद बा। हाँ। कोनो पर कोनो सान गुमान नहीं बुझा ना, कुछ ना, यहाँ तक बना उसके बाद से साफ बंद है। तब रउआ ना कहनी कोनो जनप्रतिनिधि से, अपना वार्ड से, अपना सरपंच बोला से? जाता है अपने मुखिया द्वारा बन रहा है। मुखिया से कितने बार बोला गया है कि जो बाकी है इसको पूरा कराइए, तो वो सब खाली बोलते हैं कि हो जाएगा। इसमें 1-2 बीच में साइफन भी देना चाहिए। अच्छा। बरसात के मौसम में जी रोड के ऊपर से पानी बहने लगता है, इसलिए कुछ साइफन नहीं दिया, ऐसे ही मिट्टीकरण करके इस पे डायरेक्ट खरौंजा उरंजा बना दिया गया जी। ये क्या समस्या भइल रहुआ? तो पुराना वार्ड रहल बानी जी। तो अपना मुखिया जी से, वार्ड से ना कहनी विषय में? मुखिया जी को भी सूचित किया गया है कि सर जो कुछ भी काम किया जाए उसको सही से किया जाए जी। काम जब चालू हो गया ये सड़क में काम होने के लिए, तो ईंटा को हम लोग देख करके दुखी हो गए कि ये ईंटा कौन सा देश से आ रहा है, किस चैमनी से आ रहा है। ये ईंटा हम लोग आज तक कभी देखबे नहीं किया कि ईंटा ये आया कहाँ से। इस तरह का 3 नंबर 4 नंबर ईंटा, और ईंटा का हाल देख करके हम लोग चुप लगा गए कि आज चलती जब चल रहा है तो मुखिया का चल रहा है, वार्ड का चल रहा है, बीडीसी का चल रहा है, सबका चल रहा है भाई। उन लोगों का चलने दीजिए, हम लोग मायूस होकर के क्या करेंगे जब सत्ता इन लोगों का है, हक इन लोगों का है, बनवाने का हक इन लोगों का है, सब कुछ इन लोगों का हाथ में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग मायूस होकर के अपना चुप रहते हैं। आगे चल करके देखिए गांव की स्थिति क्या है जी। हाँ, तो यहाँ पे अभी एक जन भाई बोल रहे थे कि साइफन की जरूरत है। क्या साइफन का अभी कार्य नहीं लगाया गया? सर साइफन अगर होता तो यहाँ से जो हमारे पश्चिम साइड में जो भी खेती है, अगर साइफन होता तो ये डूबा नहीं होता। 15 साल पहले कुछ नहीं था। लेकिन आज देखिए कि जो हम लोग अपने से ईंटीकरण किया हुआ, मिट्टीकरण किया हुआ, और अपने कुदाल से काट करके पानी इसको हम लोग निकाले हैं, उसके बाद से इधर का धान थोड़ा सा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। बोलिए, अगर ये उस टाइम जब ये रोड का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पुलिया अगर लगाया गया होता तो ये हम लोग का दिन नहीं देखना पड़ता। 15 साल पहले कुछ नहीं था मुखिया के पास जी। आज गाड़ी पे चलता है। आज देखिए हम लोग आज तक साइकिल पे ही हैं, चलने वाला है स्कॉर्पियो से चल रहा है। हो सकता है कि अगले टर्म में हेलीकॉप्टर से भी वो लोग चला जाए, ये भी हो सकता है जी। तो मतलब आपका क्या विचार है जो मतलब विधायक जी को, मुखिया जी को लेकर? सरकार देखिए, हम यही कहेंगे कि हम लोग गरीब जनता हैं, ग्रामीण जनता हैं, हम सब लोग सबके साथ मिल करके चलते हैं। लेकिन गांव का जो कभी कार्य काम होता है उस काम को सही तरीका से किया जाए। अगर समय पर किसी को ढूंढा जाता है तो समय पर कोई गांव पे नहीं आता है बुलाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब अपने जनप्रतिनिधि से लेकर बहुत मायूस है हम लोग बहुत मायूस है कि ये लोग करता क्या है। आज 15 साल बीत गया हमारे मुखिया का भी, लेकिन पूछिए कि हमारे गांव में वो कितना दिन आए हैं जब से वो मुखिया बने हैं। उनकी माँ भी 10 बरस मुखिया रही है। क्या कहेंगे हम लोग इसमें? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस गांव में आए थे बिगई बैरीसाल में, वहां हम जब गांव के अंदर जा रहे थे तो जो नाली की जो समस्या थी, हमने देखा कि सड़क पे पानी वैसे ही बह रहा है। इस क्रम में हम आते क्रम में हमें एक काकी जी मिली हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है इस गांव की नाली के बारे में। काकी राउर नाम का पड़ी? हमार फिरोज खातून। फिरोज खातून। नाली नहीं के बनल लेने ना पानी यही तरह बहेला? पानी बहेला, लोग खिसियाला, पानी होने अनका खेत में उपछता निसन, उहो आदमी नहीं के बहे देत। आ रोड पर बहता तो गाड़ी वाला आवता तो गाड़ी वाला खिसियाता। तो रहुआ अपना जनप्रतिनिधि से ना कहनी, कोनो मुखिया जी से ना कहनी? मुखिया जी बात नहीं सुना। वार्ड से अब वार्डो लोग का क्या करू, वार्डो लोग रहता तो वार्डो लोग के कोनो एथी नहीं के रहत, का के करी एथी नहीं के रहत ना। जोन वार्डो बात नहीं खन शौचालय बन रहुए, शौचालय के का स्थिति बा ई गांव में? शौचालय के एथी बाटे तना हो अलाउद्दीन बनौले हैं, वन हमारा बनवावे के रहता, हमरा के ना देले, हमार ना बनल तो हमार परिवार बहरी जाला। आ जो लैट्रिन कुली बनल बाड़ी सन, ठीक बनल बाड़ी सन ना? हेतने 2 नंबर ईंटा हेतने हाँ, बस हेतने से अधिक। सड़क पर आ जाए में बड़ा दिक्कत होती, पानी लागत होता। हाँ, तो पानी जाता तो वहीं सारा लोग आवता जाता, हमनियों के दिक्कत होता। मान लीजिए मुखिया से न कहाई तो मुखिया जब सवाल न सुनब तो केकरा से कहाई? और वार्ड से कहाई तो वार्डो बात नहीं सुनत, तो हमनी के जितना बा जहाँ ले बात तहाँ ले आदमी करता, रोड पर बहवा होता। अभी चुनाव आए वाला बा, तो विधायक जी तो रउ गांव में आए नहीं, आए नहीं नु? हाँ, तो रउआ लोग के समस्या ना सुने नहीं? तब समस्या हमनी के केहू नहीं के सुनत, केहू नहीं के सुनत। तो पारी चुनाव में रउआ का विचार बा?
चुनाव में विचार बजे ई नाला निकल जाए, लेटरिंग बन जाए, आ राशन नहीं मिला तो ओकरा के सुधार कर दिया। राशन ना मिलेला, नहीं मिलत, ये 10 आदमी के जगह बता है 1 आदमी के मिलत। कोरोना में ना मिलुए बड़ा मिलल बा 1 आदमी के मिलत है। रवा दूसरा के ऊपर विचार करते हैं कि एगो नया चेहरा जो नवा लोग के कुल सब समस्या सुनो, जे ई हल करी वही के चुने, ओकरे के वोट देम जे ई समस्या हल करी। घर केने बा? हुने बा घर नहीं के रहुआ, घर बा गिरता। तो जो आवास योजना के रहुए जौन चावरा में देखत नहीं बानी उहे छानाइल बा, पैसा कौड़ी नहीं। तो आवास योजना के तहत रहुआ नहीं के मकान बनाए के नहीं मिलल पैसा? मिलल बा, कुछ मिलल कुछ खा गल वार्ड मिल के। अच्छा 20,000 पैसा खा गल, पैसा खा गल। हाँ का समस्या बा रहुआ? अब यह समस्या बा राशन आज नहीं मिलत कितना दिन से 2004 के है एगो है, 2006 के बा है। अच्छा ओकरा से मिलबे ना करला, एक आधी मिलल बा, ये देखी। अच्छा है मिलल बा है जी, 1 2 3 4 5 6 हाली मिलल बा, आने सब खालिए बा, कहले कभी पर मिलबे ना करी। तो रहुआ ना मैंने कहनी कि काहे ना मिली, ना कहनी मुखिया जी से ना पूछनी रहुआ? मुखिया जी का कहिए, मुखिया जी जरा के बनौले बड़े ओकरा के सही बना देले बड़े, हमनी के का पूछिए मुखिया जी, हमसे ना मुखिया जी का गन्ना रहेला, गन्ना ना रहेला ना गन्ना रहता है। यही मोहल्ला में जितना दिन बड़े मिलल बा कोटा, जरा ना मिले के ओकरा मिलल बा कोटा। अभी हम लोग इस गांव के अंतिम छोर के पास एक ब्रह्म बाबा के मंदिर के चौतरे के पास खड़े हैं, जहां पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि यहाँ की कुछ विशेष समस्या क्या है। और नाम का पड़ी? मेरा नाम कैलाशपति दुबे है। या का समस्या कुछ विशेष बा का? समस्या यही आवे जाए के बा, मान ली कि ब्रह्म स्थान बा, गांव से औरत लोग आवेला, मर्द लोग आवेला, बच्चा लोग आवेला, बिछला के गिर जाला, पगडंडी रास्ता बा। अगर रास्ता बढ़िया पक्का बन जाओ तो सुविधा हुई। चौतरा बैठे नहीं लोग, तो चौतरों के ये तो चबूतरा गांव के सहयोग से बनल रहे, लेकिन अपूर्ण बा, अभी पूरा बैठल लायक नहीं है। हाँ यहू के तो जरूरी बा, इहो बनवावल जरूरी बा, बनावल जरूरी बा। बौली के जौन बात पक्कीकरण करावल, ओकरा बाद एक पानी के निकास करावल, ये बहुत जरूरी बा। न तो जब पानी आवत तो लोग के घर पानी में डूब जाता। जाके रुआ देखी है गाँव में घूम के जौन देखत नहीं पतलनीम, ये पतलनीम लोग के द्वार पर जम गईल बा, जाके पानी यहाँ से गईल, जब उनसे घटल तो पतलनीम ओजा रह गईल, अब पानी जब घटल बा बाद में कटाई है ना तो निकलल। एक पक्कीकरण हो जाए तो हर साल बढ़िया रही। कुमार पांडे। का समस्या बा? हमें तो बहुत समस्या बा, कोनो चीज हमारा सरकारी कार्ड नहीं के, ना तेल मिलेला, ना राशन मिलेला, कुछ ना मिलेला। कितना है भरत राम बाड़ा उनका का 500 दियाल जे राशन कार्ड बन जी, वो ना बनल। तो ब्लॉक पर संपर्क ना कहीं? ब्लॉक पर कहले जाइल जाला महाराज, कहले जाइल जाला, बताई ना। आज जाइबे कल जा, फार्म जमा कल जा, फार्म गायब हो जा। फिर मुखिया जी से ना कहनी कि मुखिया जी का कहे, मुखिया जी कहते नहीं आ जाला आते बा, का करी बताई ना। तो जो अभी चुनाव आए वाला बावे, विधानसभा चुनाव आए वाला बा, जेमे विधायक लोग चुनाला, तो रउआ ए पर के करा के विचार कर? जो पूरा गांव के दी तो वही आदमी को हमू देम जी। हाँ जे पूरा गांव भर के जकरा के दी ओकरा का हमू दे। रउआ विकास से मतलब नहीं के जेने गांव वाला दी होने? हाँ बस हमें दूसरा से मतलब नहीं है, बस गांव के जितना अपना गांव भर में जे सबके दी वही के हमू दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।